साउथ अफ्रीका में 15वीं ब्रिक्स समिट आयोजित हुई, जिसके आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच कुछ सेकंड की बातचीत भी हुई। बाद में फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा ने कहा कि मोदी और जिनपिंग इस बात पर सहमत हुए हैं कि लद्दाख में सैन्य तैनाती कम की जाएगी और तनाव कम किया जाएगा। इस बारे में बातचीत करने वाले दोनों देशों के अफसरों से इस प्रोसेस को तेज करने को कहा गया है। फॉरेन सेक्रेटरी ने आगे कहा कि जिनपिंग से बातचीत में प्रधानमंत्री ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के अनसुलझे मुद्दे को उठाया है और इसे जल्द से जल्द सुलझाने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमा पर शांति जरूरी है ताकि दोनों देशों के संबंध सामान्य रहे। इससे पहले नवंबर 2022 में पीएम मोदी और जिनपिंग ने इंडोनेशिया में हुई G20 समिट में सीमा विवाद पर बात की थी। पूर्वी लद्दाख में तनाव का माहौल है। आपको बता दें, पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के पास विवादित इलाके में भारत और चीन के जवानों के बीच तनाव कम नहीं हो रहा है। हालांकि दोनों ही ओर से बातचीत के जरिए हालात को सामान्य करने की कोशिशें लगातार जारी है। दोनों तरफ सैनिक अपनी पोजीशन पर डटे हैं। चीन गलवान में बंकर बनाने के लिए भारी उपकरण ला रहा है। कई बार दोनों देशों की सेनाओं में झड़प भी हुई है। भारत चीन के करीब 200 सैनिक आमने सामने हो गए थे। भारत ने चीन के सैनिकों की मौजूदगी पर ऐतराज जताया। पूरी रात टकराव के हालात बने। अगले ही दिन तड़के दोनों तरफ के सैनिकों के बीच झड़प हुई। बाद में दोनों तरफ के आला अफसरों के बीच बातचीत के बाद मामला शांत हुआ। उत्तरी सिक्किम में 16,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद नाकू ला सेक्टर में झड़प हुई। भारत चीन के 150 सैनिक आमने सामने आ गए थे। आधिकारिक तौर पर इसकी तारीख सामने नहीं आई, लेकिन झड़प हुई। गश्त के दौरान आमने सामने सैनिकों ने एक दूसरे पर मुक्के और पथराव भी किए। इस झड़प में 10 सैनिक घायल हुए। वहीं लद्दाख में भी झड़प हुई। चीन ने लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने हेलीकॉप्टर भेजे थे। चीन के हेलीकॉप्टरों ने सीमा पार नहीं की, लेकिन जवाब में भारत ने लेह एयरबेस से अपने सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन का बेड़ा और बाकी लड़ाकू विमान रवाना कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल के वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है जब चीन की ऐसी हरकत के जवाब में भारत ने अपने लड़ाकू विमान सीमा के पास भेजे। दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति पेंगोंग झील के पास भारत के सड़क निर्माण से शुरू हुई। दरअसल लद्दाख के पूर्वी इलाके में आवागमन के लिए सड़क नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। इस पर चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद से ही चीन ने इस इलाके में अपने जवानों की संख्या बढ़ाना शुरू कर दिया। भारत ने भी इस इलाके में और तैनाती बढ़ा दी। भारत ने साफ किया है कि वो अपने इलाके में सड़क निर्माण कर रहा है और ये ठीक वैसा ही है जैसे चीन ने अपने इलाके में किया है। इसके बाद चीनी सैनिक इस इलाके में बने हुए। चीनी सेना ने पेंगोंग झील में अपनी स्पीड बोट्स की मौजूदगी बढ़ा दी है और साथ ही डेमचौक और दौलतबेग ओल्ड जैसे इलाकों में भी दोनों देशों के सैनिकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अब ब्रिक्स समिट में हुई इस मुलाकात को लेकर अनुमान जताया जा रहा है कि ये जो तनाव है ये पूरी तरह से खत्म होगा।